स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक जो वेक्टर कैलकुलस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब होगा काफ़ी सारे हमारे जो नंबर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट, दो से ज़्यादा की प्रोडक्ट। अभी हमने 12th क्लास रिसेंटली की है, उसके अंदर हमने दो चीज़ पढ़ी हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दो के बीच में होता था। तो एक बार मैं आपको वो याद दिला देती हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके आएंगे ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीन के प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको दो दो के प्रोडक्ट हैं जो वो एक बार रिवीजन हो जानी चाहिए उनके अच्छे से, देन हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कोई भी हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया उस तरीके से, तो हमने दो वेक्टर ले लिया, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, इस तरीके से ले लिया 3i + 2j + k, और मैंने बी ले लिया कुछ भी i + j + k। अगर मुझे इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है तो हम इस तरीके से बीच में डॉट लगा देते हैं, और जैसे मैंने ये दोनों वेक्टर लिख दिए, डॉट i + j + k। अगर हम डॉट लगाते हैं तो ध्यान से सुनना किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट होती है। आई वालों की आई के साथ प्रोडक्ट होगी, 3 × 1, बीच में लगेगा प्लस। जे वालों के साथ प्रोडक्ट होगी, 2 × 1, बीच में लगेगा प्लस। के वालों के साथ, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है हमारा, 1 × 1। ठीक है, अगर बाई चांस मेरा मान लो यहाँ पे माइनस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा -2 आ जाता साथ में। ओके, मतलब हमें इस तरीके से देखना, जो इनके फैक्टर मतलब जो इनके साथ में आए हुए हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, हमें वो देखने हैं इनके साथ। ओके, देन इनको सॉल्व कर दो। अगर हम सॉल्व करेंगे तो जैसे ये 3 आ गया, -2 + 1, 3 और 1 4, 4 - 2 2। मतलब जब मैं डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करती हूँ तो मेरा एक नॉर्मल नंबर आता है, वेक्टर की फॉर्म में नहीं आता, नॉर्मल नंबर आता है। ठीक है, अगर मैं कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, जैसे इसी की अगर मुझे अब क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो उसको हम क्या करेंगे, A क्रॉस B इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम I J K। अभी देखो I J K, जो I के साथ था वो था 3, A लिख रही हूँ मैं पहले क्योंकि A क्रॉस B, अगर B क्रॉस A होता तो B वालों को पहले लिखते, A क्रॉस B है तो A वालों को पहले लिखेंगे। 3 - 2 1, और B के साथ कौन है, 1 1 1। उसके बाद हमने इसको नॉर्मल डिटरमिनेंट सोल्व करना है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो I इंटू, जैसे मैट्रिक्स नहीं सॉल्व करते हैं नॉर्मल, उस तरीके से, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो हमें आता ही है कि इसको छिपा लो और इसको छिपा लो, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट, -2 × 1 -2 -1। अभी -j, इसको छिपाओ, 3 × 1 -1 + k, इसको छिपाओ 3, और माइनस +2। अगर आपको डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना। ओके, ये I J K इनके साथ कैप लगाना बहुत ज़रूरी होता है वेक्टर्स के अंदर। देन इनको नॉर्मल सॉल्व कर लो तो हमारा, अब हमने देखा कि जब हम ये A क्रॉस B वेक्टर करेंगे ना, जब तो हमारा वेक्टर की फॉर्म में आंसर आएगा, और जब हम डॉट करेंगे इन दोनों की तो हमारा एक नॉर्मल नंबर आएगा। तो इस तरीके से होते हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। In this chapter, we shall study the product of 3 or more vectors. ओके, 3 और 3 से ज़्यादा वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल, तीन की प्रोडक्ट। ठीक है, वी नो दैट A क्रॉस B इज़ अ वेक्टर। हमें पता है A क्रॉस B वेक्टर होता है, अभी हमने देखा वेक्टर आया था इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद। देयरफॉर, इस वजह से वी कैन फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर C। अगर हमारा ये एक वेक्टर आया है तो मैं किसी और वेक्टर के साथ, जैसे मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट करी तो मेरा इन दोनों की प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर आंसर आया, उस वेक्टर की मैं किसी और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कर सकती हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकती हूँ। दस वी कैन फाइंड इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी, और इस वेक्टर की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी। ठीक है, प्रोडक्ट A क्रॉस B डॉट C इज अ स्केलर। ठीक है, अभी मेरा ये देखो, A भी मेरा वेक्टर, B भी मेरा वेक्टर, इन दोनों को सॉल्व करने से मेरा एक वेक्टर में आंसर आएगा, और एक ये वेक्टर है। जब हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे एक नंबर की फॉर्म में आंसर आता है जो कि हमारा स्केलर होता है। तो अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, एक स्केलर होगा, और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिनोट करना चाहें तो हम किस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी, इस तरीके से हम करेंगे। जैसे ए दे दिया हमें ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसको हम ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट ए बी सी। ओके, ये एक मेन पॉइंट आपका पूरे चैप्टर में यूज़ होगा, तो अच्छे से समझ लिया ये हमने अब। ओके, अगर हमारे ये तो हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर जब हमने इसकी प्रोडक्ट सी के साथ डॉट प्रोडक्ट की, अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो हमारे एक अनदर वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अभी हमने देखा था एक वेक्टर ही आया था जो कि आई जे के की फॉर्म में था। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इज अ वेक्टर एंड इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बारे में हम सेकंड एक्सरसाइज में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम इसकी क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो मैंने अभी बताई थी ना आपको कि ए क्रॉस बी डॉट सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वो अभी ये करके दिखा रखा है इन्होंने कि किस तरीके से हम जो इस चीज़ को ये चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हमने तीन वेक्टर ले लिया ए बी सी। ए वेक्टर मैंने अभी दिखाया था आई जे के टाइप का होता है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, सी वन आई सी टू जे सी थ्री के। इसी तरीके से हम हर जगह वेक्टर लेंगे। ओके, जहाँ पे जो हमारे आई जे के हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक, अभी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए क्रॉस बी डॉट सी। मुझे एक तरीके से इसको इसके इक्वल दिखाना है ए बी सी के। ठीक है, अभी हम इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, फिर उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, और फिर हम ये निकालेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों का आंसर तो सेम है, तो हमारा हो जाएगा कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। देखो, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, आई जे के ऊपर लिखेंगे और ये लिखेंगे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। देन यहाँ पे आई आ गया प्लस माइनस प्लस आई इंटू, इसको छिपाएंगे ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, माइनस जे, इसको छिपाएंगे ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, प्लस के ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो हमने निकाला डॉट सी। अब जो ए क्रॉस बी का आंसर आया ना हमारा, ये हम सी लिख लेंगे और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वालों की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंटू सी वन, दिस विद माइनस इंटू सी टू एंड दिस इंटू सी थ्री, क्योंकि आई वालों की आई वालों के साथ, जे वालों की जे वालों के साथ और के वालों की के वालों के साथ हमने की, तो हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूँ तो मैं एक तरीके से, ये हमारा क्या है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ सी वन सी टू सी थ्री, जो ये है यहाँ पे, और देखो अगर मैं इसको इससे ये क्या, मैं ये इसकी जगह मैंने ये लिखा है, तो क्या मैंने ये ठीक लिखा है, एक बार के लिए देखो, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो सी वन इंटू ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, ठीक है, ये तो माइनस सी टू इंटू ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री, ये भी ठीक है, सी थ्री इंटू ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ये भी ठीक है। मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इस वजह से मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। ओके, अब देखो, क्योंकि मुझे इसको इस तरीके का बनाना है, कुछ ए बी सी टाइप का, राइट, इस तरीके का बनाना है, तो इस वजह से ही मैं ऐसे कर रही हूँ इसको। देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रोज़ और है ना हमारी, उनको हम एक्सचेंज कर देंगे। अगर ये हमारा एक रूल होता है कि जैसे मेरे पास ये रो है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, अगर मैं एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर रही हूँ, तो बाहर एक माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हमारा रूल होता है, हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसी वजह से जैसे ही मैंने ये पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज किया, जैसे ही मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया,
तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे A1 A2 A3 आ गया, यहाँ पे C1 C2 C3 आ गया और बाहर क्या आ गया माइनस। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऊपर A फिर B फिर C, इस वजह से हम इनको भी इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो जाएगा और एक और माइनस कॉमन आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये हमारा क्या हो गया ABC। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारी जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हो गई हमारी डेटर्मिनेंट फॉर्म स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। देखो इसकी जगह हमने ये लिख दिया और हमने इस तरीके से डेटर्मिनेंट फॉर्म बना के दिखा दी। ठीक है, बिल्कुल इजी था, इसमें तो कुछ नहीं था। अब है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली इफ टू आर इंटरचेंज। क्या बोला है इन्होंने कि अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा ना, मतलब A के बाद B ही होगा, B के बाद C ही होगा, तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो इसी तरीके से रहेंगे, उनके आगे पीछे कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर इनका साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ तो इनके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया BCA। देखो इसमें A के बाद B है, B के बाद C और C के बाद A है। सिमिलर इसमें B के बाद C है, C के बाद A और A के बाद B है। अभी साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो इनके आगे कोई प्लस माइनस का, मतलब ये हमारे यहाँ पे कोई माइनस वगैरह का साइन नहीं आएगा इनके आगे। बट अगर इनका साइक्लिक ऑर्डर बदल गया, मतलब B जैसे A के बाद B आना चाहिए, B के बाद C और C के बाद A, अगर हमारा B के बाद A आ गया ना तो हमारा साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा और वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये हमें बतानी है करके। देखो अब जैसे मैंने 3 वेक्टर ले लिए ABC A1I A2J A3K B1I B2J B3K और सिमिलर C। ठीक है, जहाँ पे IJK हमारे क्या यूनिट वेक्टर हैं। अभी मैं जैसे ये ABC ले लिया, इसका मतलब होता है, अभी मैंने बताया इसका मतलब ये होता है इसकी डेटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये हमारा ABC है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, डेटर्मिनेंट है ये हमारा, ये होगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, साइक्लिक ऑर्डर तो मेंटेन करके रखूँगी और मैं देखूँगी कि क्या इसके सामने माइनस आएगा, और अगर माइनस नहीं आया तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यही तो हमें सेटिस्फाई करवाना है। जैसे मैंने अब लिया है B के बाद C ही है, C के बाद A है और A के बाद B है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर तो वही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इसके सामने कोई माइनस आया या फिर नहीं। देखो BC, जैसे ABC को मैंने इस तरीके से लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3। सिमिलर BCA को क्या लिखूँगी B1 B2 B3 C1 C2 C3 एंड A1 A2 A3। अभी मैं इसको इस तरीके की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगी और इंटरचेंज करेंगे। अगर बाहर माइनस आया तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन हमारा बाहर माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम देखेंगे, अब देखो जैसे अब हम करेंगे इसको इंटरचेंज। हमने क्या किया, ये वाली दो को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे A1 A2 A3 यहाँ पे C1 C2 C3, और जब हम इंटरचेंज करते तो बाहर आता है माइनस। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, ऊपर A1 A2 A3 नीचे B1 B2 B3, फिर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या करेंगे हम, एक और बाहर माइनस आ जाएगा, एक माइनस था एक और माइनस आ गया, ऊपर हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। तो ये हमारा हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ABC। इसका मतलब अगर मेरा साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ना तो ये हमारी दोनों चीज़ें सेम होंगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। साइक्लिक ऑर्डर अगर सेम है तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है, यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा। ओके, मतलब हमारा ABC इक्वल होगा BCA के, क्योंकि B के बाद C के बाद A और A के बाद B। सिमिलर हमारा देखो यहाँ पे A के बाद B के बाद C और C के बाद A, तो ये हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ़ साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज। अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया, जैसे होना तो क्या चाहिए था A के बाद B और B के बाद C, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, A के बाद C के बाद B। तो अब देखते हैं क्या इसका मतलब भी ये भी हमारा सेम रहेगा या फिर इसमें साइन चेंज होगा। देखो जैसे ACB है, इसका मतलब क्या होगा A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। ठीक है, अभी हम इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। तो हमें ऊपर क्या चाहिए, A1 A2 A3 तो ठीक है, अब इनको चेंज कर देते हैं। अब इनको चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और ये बन गया माइनस ऑफ ABC। इसका मतलब अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा।
ए सी बी माइनस ऑफ ए बी सी के इक्वल होगा। सिमिलर हमारा ये हो जाएगा, मतलब जब हमारा साइक्लिक ऑर्डर चेंज होंगे तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। अब देखो प्रॉपर्टी क्या थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज नॉट चेंज इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है तो चेंज नहीं होगा। एंड चेंजेज इट्स वैल्यू इन साइन, और साइन में वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगा अगर उसका जो हमारा साइक्लिक ऑर्डर है वो सेम नहीं रहता, मतलब वो अगर दो इंटरचेंज हो जाते हैं तो। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द डॉट एंड क्रॉस इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी, इन दोनों का मतलब सेम है। डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये होती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। मतलब क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब भी ए बी सी है और इसका मतलब भी ए बी सी है, इस तरीके से। ओके, मतलब हम डॉट और क्रॉस को चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो हम करके देख लेंगे। जैसे ए ले लिया मैंने वेक्टर, बी ले लिया, सी ले लिया। पहले हम इसको देख रहे हैं, बी क्रॉस सी हमने लिखा आई जे के। बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। एंड ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, ए बी सी। और जो ये ए बी सी होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए पहले मतलब ए वन ए टू ए थ्री, और बी वन बी टू बी थ्री, और सी वन सी टू सी थ्री। तो इसका मतलब तो हमारा ये आया है। अब हम इसको देखेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए क्रॉस बी, आई जे के लिखा यहाँ पे ऊपर। ए वेक्टर हमारे कौन से, ए वन ए टू ए थ्री, और बी हमारा बी वन बी टू बी थ्री। अभी मुझे क्या चाहिए, ए क्रॉस बी डॉट सी। ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब हमारा यहाँ पे देखो, इसको अभी हमें इसका नहीं पता है। इसका तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि अगर मेरा इस तरीके से हो तो ये हमारा ये होता है ए बी सी। देखो कैसे किया है इन्होंने ये, आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे ए क्रॉस बी है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, ए क्रॉस बी को अगर मैं सोल्व करने जाऊँ तो ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस आई इंटू ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, इस तरीके से। अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ तो मेरा ये आएगा, और उसकी सी के साथ प्रोडक्ट करूँ तो मेरा ये बन जाएगा। और इसको मैं ये लिख सकती हूँ, राइट, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, सी वन सी टू सी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, यहाँ पे। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, मुझे ये बताना है कि जो ये चीज़ और ये चीज़ है ना वो दोनों इक्वल हैं। तो मैं इसको ऐसा बनाऊँगी। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सबसे ऊपर ए वन ए टू ए थ्री चाहिए तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बाहर माइनस। अब मुझे सेकंड नंबर बी वन बी टू बी थ्री चाहिए, इसलिए हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। एक और माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया हमारा। ये चीज़ और ये चीज़ हमारी क्या आ गई, यहाँ पे इक्वल आ गई। अगर ये आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते इस तरीके से, इसका मतलब देखो, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी करने से हमारा ये आया, फिर डॉट सी किया तो हमारी जो डॉट वाली टर्म के बाद वाली टर्म ऊपर आई है ना, इस तरीके से सोल्व करने से। सिमिलर जब हम ये सोल्व करते हैं ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हमारी जो डॉट से पहले वाली टर्म है वो यहाँ पे आती है, और बी क्रॉस सी वाली टर्म ये आती है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा दिया था इसके अंदर कि ये हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। जब ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारा ये आता है, फिर उसकी सी के साथ जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो हमारा, जब हम उसको सोल्व करने लगते हैं ना तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो डॉट के साथ जो हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है ना, जिसके साथ जैसे सी के साथ थी, वो हमारी ऊपर आती है, क्योंकि हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं इस वजह से। तो अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे ना तो आप इसको ये बना पाओगे इजीली। ठीक है, तो ये हमारी दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। प्रूव करने तो वैसे नहीं आएंगी आपकी, बस आपको यूज़ करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अंदर कि ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, बिल्कुल इजी थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी। अब है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये हमें क्या कहती है, देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। अगर तीन में से दो वेक्टर भी इक्वल हैं तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे देखो ये है ए बी बी,
ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर हमारे यहाँ पे इक्वल हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना हमारे ट्रिपल प्रोडक्ट, वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। मैं करके भी दिखा दूँगी आपको किस तरीके से ज़ीरो हुआ है। जिसके अंदर जो हमारा ए वेक्टर वो A1 I A2 J A3 के है, ये सबसे स्टार्टिंग में लिखना, मैं स्टार्टिंग में लिखना भूल गई थी, इस वजह से मैंने साइड में लिखा है। और बी हमारा B1 I B2 J B3 के, इस तरीके से हमारा हो गया। अभी हम दो वेक्टर्स को ले रहे हैं सेम, इसका मतलब तो होता ही क्या है, A.B क्रॉस C। अगर यहाँ पे C होता, क्योंकि यहाँ पे B है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, B आएगा। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये भी B है B1 B2 B3। ठीक है, अब इसके करो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस A1 इंटू B2 B3 माइनस B2 B3 माइनस ऑफ A2 इंटू B1 B3 माइनस B1 B3 प्लस A3 इंटू हमारे क्या होगा B1 B2 माइनस B1 B2, 0 0 0 0 इंटू A1 0 0 इंटू A2 0 0 इंटू A3 0, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे तीन में से कोई दो वेक्टर भी अगर सेम हो गए तो उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलर अगर ये होगा A B होगा, A B A, अगर ये इस तरीके से भी होंगे, जैसे ये तो लगातार थे, अगर ये इस तरीके से आगे पीछे भी होंगे तो भी हमारी क्या होंगे, इनकी आंसर 0 ही आएगा। मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा उसका आंसर 0 होगा जब तीन में से कोई दो वेक्टर भी इक्वल होंगे तब। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। अभी पैरेलल, हमारा ये पैरेलल की डेफिनेशन हमारी ये होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दो वेक्टर दे दिया, जैसे एक ए वेक्टर हमें ये दे दिया जैसे I प्लस J प्लस K, एक मुझे बी वेक्टर दे दिया 2I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं। अभी मैं इसमें से एक चीज़ कॉमन ले रही हूँ, जैसे 2, तो ये बन गया I प्लस J प्लस K। अगर जैसे मैंने ये कॉमन लिया है कुछ, और कॉमन लेने के बाद ये चीज़ और ये चीज़ हमारी इक्वल हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब ये कोई लैम्डा कोई के टाइप की वैल्यू अगर हमारी ऐसे आ जाए और फिर अगर वो दोनों इक्वल हो, तो वो हमारे जो दो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ए बी ऑफ, मतलब या फिर लैम्डा ऑफ बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये पैरेलल हमारे इस ऐसे होते हैं जब हम कॉमन ले कुछ और वो दूसरा वेक्टर वैसा ही बन जाए जैसा पहला था, तो वो हमारे कैसे वेक्टर हो जाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। लेट, देखो क्या बोला गया है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना वो 0 होगा जब दो वेक्टर्स हमारे तीन में से दो वेक्टर्स है वो पैरेलल होंगे तब भी। लेट ए एंड बी बी टू पैरेलल वेक्टर्स आउट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी। जो इन ए बी सी तीन वेक्टर के अंदर से दो वेक्टर है ना, जो ए और बी, वो हमने मान ली कि वो दोनों पैरेलल हैं। अगर वो दोनों पैरेलल है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसमें से कुछ लैम्डा कॉमन आया होगा और वो इक्वल हो गए होंगे, तो बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है पैरेलल की। बी, जो ए वेक्टर लिया है हमने स्टार्टिंग में लिख देना A1 I A2 J A3 के लिए, बी लिया हमने B1 I B2 J B3 के, और सी हमने लिया C1 I C2 J C3 के। ये स्टार्टिंग में जरूर लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो B1 I B2 J B3 के, ए की वैल्यू पुट करो लैम्डा, देखो ऐसे है ना, लैम्डा ऑफ A1 I प्लस A2 J प्लस A3 के, तो उस लैम्डा प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा ऑफ A1 I प्लस लैम्डा ऑफ A2 J प्लस लैम्डा ऑफ A3 के, इस तरीके से हमारे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो I वाले के साथ कंपेयर होते हैं, J वाले के साथ, और K वाले के साथ। तो B1 की वैल्यू आएगी लैम्डा ऑफ A1, B2 की वैल्यू आएगी लैम्डा ऑफ A2, B3 की वैल्यू आएगी लैम्डा ऑफ A3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ए। अभी हम लेंगे ए बी सी को हम कैसे लिखते हैं, A1 A2 A3। यहाँ पे हम लिखते हैं B1 B2 B3, लेकिन B1 B2 B3 की वैल्यू तो मुझे ये निकाल रखी है मैंने पहले, ये लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3, और ये यहाँ पे आएगा C1 C2 C3। अब जैसे मुझे पता है कि इसमें से मैं इस तरीके से यहाँ से लैम्डा कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया। यहाँ पे A1 A2 A3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अभी मैंने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई भी अगर तीन में से दो वेक्टर अगर सेम हो, तीन में से अगर दो वेक्टर सेम हो तो उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो हो गई 0। ठीक है, इसका मतलब अगर तीन में से दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट भी क्या होगी, 0 होगी, तो 0 हो गई। अब है हमारा, ये आपका बुक में शायद नोट करके दे रखा है कुछ। ओके, तो ये हम देख लेते हैं, ये आपका 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपके कंपलसरी के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इतना नहीं पता चलता है कि कंपलसरी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये
मैं बता रही हूँ, साथ साथ मैं बताऊँगी हर एक लेक्चर में आपको, अभी तो स्टार्टिंग ही है, कि कौन से क्वेश्चन आपके कंपलसरी में आ सकते हैं। जैसे ये आई जे के दे दिया, ठीक है, इस तरीके से हमें दे दिया, इसको हम क्या देख सकते हैं, ए क्रॉस जे डॉट की, इसका मतलब यही है, तो ये हो गया। ए क्रॉस जे की जब हम प्रोडक्ट करते, देखो आई जे के, आई क्रॉस जे की प्रोडक्ट का आंसर होता है के, जे डॉट के की प्रोडक्ट का आंसर होता है आई, के डॉट आई की प्रोडक्ट का आंसर होता है जे। और अगर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे जे इंटू आई की प्रोडक्ट का आंसर होता है माइनस ऑफ के इंटू जे का प्रोडक्ट का आंसर होता है माइनस ऑफ आई। फिर अगर हम उल्टे देखते हैं तो वो माइनस ऑफ हो जाता है, और अगर हम ऐसे सीधे सीधे करते हैं तो उसका आंसर नॉर्मल प्लस में ही रहता है। जैसे आई इंटू जे का आंसर के होता है, तो यहाँ पे के हो गया, के और ये के था ही, के डॉट के हमारा क्या होगा, के सामने क्या है 1 और इसके सामने भी क्या है 1, और डॉट प्रोडक्ट में हम उनके साथ साथ वालों की प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ओके, अब जैसे मुझे ये दे दिया जे के आई, ठीक है, इस तरीके से दे दिया, तो इसको हम लिखेंगे जे क्रॉस के डॉट आई। अब देखो ये है आई जे के, किसकी प्रोडक्ट करें हम, जे की के साथ, सीधी है तो जे की के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आई। अगर के की जे के साथ करते तो माइनस आई आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जे की के साथ प्रोडक्ट करें तो हम इसका आंसर बचा हुआ क्या है आई, तो वो आता है आई डॉट आई। अब आई डॉट आई, जैसे आई डॉट आई को हम 1 कैसे लिख रहे हैं, जैसे इसका मतलब ये है ना, आई प्लस 0 जे प्लस 0 की डॉट आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, तो यहाँ पे ये तो 0 ही है, तो आई वाले के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस, तो ये आंसर क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे 1 ही आ जाता है। सिमिलर जे आई के आई जे करेंगे तो वो भी 1 आएगा, तो इनका आंसर हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, वेयर आई जे के स्टैंड्स फॉर द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर फर्स्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे इस एक्सरसाइज को। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर जो समझ ना आए तो वो कमेंट्स में बता देना। ओके, और ये डिटरमिनेंट बता देना आता है क्या सॉल्व करना, इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँगी अगर नहीं आता होगा तो। ओके, थैंक यू सो मच।